देखो मेन चीज़ क्या है, जैसे अभी आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, कि मैंने 5,000 से वर्क तो स्टार्ट कर लिया है, अब मुझे आगे भी मतलब लाइक प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, मुझे अपनी 2CC क्वालीफाई करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, है ना। एंड उसके बाद जो मेरे सीनियर्स वगैरह तभी मेरे को सपोर्ट करेंगे, तभी मेरे को ग्रुप में ऐड होने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं एंड आप कंफ्यूज हो कि मैं अपनी 2CC करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखो, हेलो एवरीवन, भारत प्रताप दिस साइड एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसे कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि देखो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं अगर आपने 5K की यानी कि 5,000 की अगर आपने बिलिंग कर रखी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, एंड आपको अपने अपलाइन से ये सुनने को मिल रहा है कि अगर आपने इस महीने के अंदर अगर आपने अपने 2CC नहीं किया तो जो आपकी फॉरएवर एफबीओ आईडी है वो आपकी बंद हो जाएगी, है ना। या फिर कहीं ना कहीं अगर आपको आपके सीनियर्स ये बोल रहे हैं कि सिंपल सी बात, अगर आपने आगे जा करके यानी कि इसी मंथ के अंदर आपने 2CC अगर आप करते हो तो आपको मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपकी अर्निंग तभी स्टार्ट होगी जब आपकी 2CC होगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है। तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से लास्ट तक देखना है एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलना, बिकॉज जो भी आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, मिलने वाला है। तो देखो, आज की मेन चीज क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप देखो फॉर एग्जाम्पल अपने अपने लेते हैं, जैसे मान लो आज है, ठीक है, अब आज 1 अगस्त है, अब आपने 1 अगस्त को मान लो क्या करा, आपने 5,000 की शॉपिंग कर लिया, ठीक है, आपने माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन से आपने शॉपिंग कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक अब आपके सीनियर्स बोल रहे हैं कि अब आपके पास ना 2 मंथ है ना, या फिर अगर आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको अपनी 2CC क्वालीफाई करना है, ठीक है, तो कंपनी पॉलिसी में ऐसा नहीं है। अगर आप 2 महीने के अंदर अपना लाइक धीरे धीरे करके आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लाइक मान लो आज आपने 5,000 की बिलिंग कर लिया, ठीक है, अब ऐसे करके आपने मान लो 10 तारीख को आपने कोई नॉर्मल बिलिंग कर लिया, ठीक है, या फिर अगर आपने खुद की आईडी से मान लो क्या करा, अपने पैसे से आपने बिलिंग किया तब भी ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने ही आईडी से आप जो प्रोडक्ट है उसे आप डिटेल कर सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या करा, लाइक आपने 10 तारीख को आप कोई रिलेटिव है, कजन है, ठीक है, नॉन पर्सन है, डजेंट मैटर, लाइक उनको आप क्या कर सकते हो, आप पहले प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, नॉलेज लेने के बाद आप उनको रिटेल कर सकते हो। ठीक है। अगर आप अपनी ही आईडी से मान लो आपने एक दो एलोवेरा जेल, ठीक है, आपने रिटेल कर दिया, तो आपको पता है एक एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट है, ठीक है, और आपको पता है कि 2CC करने के लिए आपको 2000 पॉइंट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे करके मतलब 1 तारीख को आपने मान लो आज अपने वर्क स्टार्ट कर लिया 5,000 से, अब आपने 10 तारीख को नॉर्मल आपने मान लो 500 या 1,000 की आपने क्या करा, पॉइंट का आपने बिजनेस कर दिया प्रोडक्ट रिटेल करके, ठीक है, या फिर आप पर्सनल अपना अपने पैसों से आपने 500 पॉइंट का आपने ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे कर करके आप अपनी 2CC कर सकते हो और विदाउट 2CC भी आप इनकम कर सकते हो। समझ रहे हो, हाँ मैंने आपको यही बोला, आप विदाउट 2CC यानी कि आपने 5,000 से अपनी शॉपिंग तो कर रखा है, अब अगर आपको अर्निंग करनी है ना तो आप बिना 2CC किए भी आप अर्निंग कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है उसमें आपको जो एएस लेवल पे आपको कमीशन आती है उतनी कमीशन आपको अभी जिस लेवल पे हो, अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, आपने सिर्फ नॉर्मली 5,000 से आपने शॉपिंग किया है, तो जितनी इनकम एक एएस लेवल पे आ जाती है उतनी इनकम आपको प्रेफर्ड कस्टमर में नहीं आती। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपके सीनियर कहीं ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी आईडी बंद हो जाएगी, आपको इनकम नहीं आएगी, आपको सारी ये सारी चीजें कुछ नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करना है, आप काम करते रहो, ठीक है। अगर आपको 2CC करना है तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है, लाइक 2 महीने के अंदर अगर आप अपने 2CC करते हो तो फॉर एग्जाम्पल एक को आपने आज ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद अब आपके पास, ठीक है, अगस्त और सितंबर 2 मंथ का टाइम है। अगर आप 2 मंथ के अंदर अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट का बिजनेस कर देते हो तो आप एक लेवल अचीव कर लेते हो जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। समझ गए। ठीक है। तो आपको 2 महीने के अंदर 2000 पॉइंट का बिजनेस क्रिएट करना है, ठीक है, आपके पास 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। आप 10 तारीख को ऑर्डर कर मतलब कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 10 सितंबर को कर सकते हो, तो वो आपका उसी में काउंट होगा। ठीक है। जैसे मान लो आपने आज 300 पॉइंट का बिजनेस कर दिया, 1 अगस्त को 300 पॉइंट का बिजनेस कर दिया, अब बचा कितना, 1,700 पॉइंट। अब मान लो आपने 10 तारीख को 700 पॉइंट का बिजनेस कर दिया, 10 सितंबर को मान लो आपने 700 पॉइंट का बिजनेस कर दिया, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 1,000 पॉइंट हो गया। तो अब बची कितना, आपकी 1,000 पॉइंट बची। अब 1,000 पॉइंट आपने क्या करा, लाइक बीच में आपने प्रोडक्ट किसी को रिटेल कर दिया या फिर आपने कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, आप अपने लाइक आईडी से आपने परचेज कर लिया, तो होगा क्या, आगे जाकर के आपकी नॉर्मल 2CC हो जाती है। क्लियर है। ठीक है।
अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे आप 5,000 से वर्क स्टार्ट तो कर लेते हो, ठीक है, 5,000 से आप अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हो, बट वहां पे क्या होता है कि आप अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया में कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि जो फॉरएवर है, फॉरएवर 168 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनते हो तब तक आप अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री नहीं ले जा सकते, ठीक है, एंड आपकी कमीशन भी कम होती है, ठीक है। और इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने 5,000 से, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास जेन्युइन कुछ रीजंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वो अपने 2CC नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने 5K से वर्क को स्टार्ट कर लेते हो, है ना, तो होता क्या है, आगे जाके जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है एएस, उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो है सुपरवाइजर, समझ गए। अब देखो होता क्या है कि जो आपका सुपरवाइजर 10CC पे हो रहा है, जो आपका सुपरवाइजर 10CC पे हो रहा है, वो सुपरवाइजर फिर आप आगे जाके मान लो आपने 2 महीने के अंदर अपना एएस नहीं कर पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मान लो एक राहुल नाम का पर्सन है। अब राहुल ने क्या करा, है ना, आज अपना 5,000 से वर्क स्टार्ट किया और उसको बोला गया कि वो 2 महीने के अंदर अपनी 2CC कर ले, बट कुछ रीजन की वजह से उसने 2 महीने के अंदर अपना एएस नहीं कर पाया। फिर हुआ क्या, उसकी आईडी बंद नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बट होता क्या है कि जो आपने 5,000 से आपने शॉपिंग किया था, ठीक है, वो पॉइंट्स आगे जाके फिर काउंट नहीं होंगे। अक्टूबर में अगर आपने अपने 2CC भी कर ली तो वो काउंट नहीं होंगे। फिर आप अपनी 2CC तभी कर सकते हो, वैसे कर तो सकते हो लेकिन तब आप करना जब आपका सुपरवाइजर का बेस बन जाए। अपन मान लेते हैं, मान लो आपने अक्टूबर में काम किया, नवंबर में काम किया, आपकी एक अच्छी टीम बन गई। अब एक अच्छी टीम बनने के बाद आपने देखा कि पूरी टीम से, मतलब इससे प्रेफर्ड कस्टमर से आपको सीसी काउंट नहीं होती है, लेकिन आपने क्या करा, आपने फॉर एग्जांपल अपने नवंबर में आपने पूरी टीम को लेकर के टोटल ओवरऑल आपने 8CC का बिजनेस डाल दिया, 8CC का बिजनेस आपने कर दिया, यानी कि 4 लोगों का आपने एएस करवा दिया 1 महीने में। यानी कि आपने अगस्त में काम किया, सितंबर में काम किया, अक्टूबर में काम किया, 3 महीने आपने लगातार काम किया, ठीक है, और आपकी टीम 4, 5, 6 लोगों की हो चुकी है। अब हुआ क्या, आपने नवंबर में काम करना स्टार्ट किया, 1 नवंबर से लेके, लाइक सिंपल सी बात है, पूरे महीने के अंदर अगर आपने पूरी टीम से 8CC का बिजनेस आप कर देते हो, तो उसमें से होता क्या है, आप उसी महीने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, 8CC पे ही सुपरवाइजर कर सकते हो। कैसे पता है, मतलब उसमें होगा क्या, अभी तक आपने अपनी 2CC तो नहीं किया है ना, आपने 1 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ 5 की, यानी कि 5,000 से आपने बिलिंग किया था, है ना, फर्स्ट ऑर्डर आपने डाला था। तो अब क्या कर सकते हो आप, अब नवंबर मंथ के अंदर आप अपनी पर्सनल आईडी से पहले आप 2CC कर लो, समझ रहे हो, यानी कि आप 2,000 पॉइंट का बिजनेस अगेन आप क्या करो, कर लो। देन उसके बाद जो आपकी टीम की 8CC हुई है वो भी काउंट हो जाती है, यानी कि पर्सनल और नॉन मैनेजर टीम से जो आपकी सीसी है वो दोनों काउंट हो जाती है, एंड आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि अगर आपको डायरेक्ट प्रेफर्ड कस्टमर से लेके सुपरवाइजर तक अगर आपको क्वालिफाई करना, आपको सुपरवाइजर अपना, ठीक है, तो विदाउट 2CC भी आप अपना सुपरवाइजर कर सकते हो, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है वीडियो में कि अगर आप 5,000 से वर्क स्टार्ट भी करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज आप ज्यादा फोकस लर्निंग भी करो, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो 5,000 से अपना वर्क स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट वो सीरियस नहीं होते। सीरियस इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका ज्यादा कुछ लगा नहीं होता, समझ रहे हो। 5,000 से वो वर्क तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनका ज्यादा कुछ, यानी कि 5,000 को वो हल्के में ले लेते हैं, और आगे जाके वो सीखते हैं नहीं सीखते हैं, करते हैं काम नहीं करते हैं, वो ना सिंपल है, उनका कोई रूटीन नहीं होता, वो काम नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है ना। और सिंपल सी बात आपको समझना है कि फाइवर के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, पार्ट टाइम, सम टाइम, फुल टाइम, और वो सम टाइम कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, और यही रीजन है कि फाइवर में कामयाब नहीं बन पाते। तो सबसे मेन चीज क्या, आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब देखो दूसरी चीज ये है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट आया है, सबसे पहली चीज उसको आप यूज करो पर्सनल, ठीक है। यूज करने के बाद आप क्या काम करो, उसकी नॉलेज लो, ठीक है, मतलब पहले भी नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, नॉलेज लेने के बाद भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको यूज करो, और यूज करने के बाद उसकी नॉलेज लो, नॉलेज लेने के बाद उसको सामने वाले अपने आसपास जो भी आपके नोन पर्सन है उनको रिकमेंड करो, उनको दिखाओ, ठीक है ना, उनको दिखाओ। तो दूसरी चीज ये है। और तीसरी चीज क्या है कि फॉरएवर में अगर आप आ तो गए हो, ठीक है,
आपने 5,000 से वर्क तो स्टार्ट कर लिया है, आपने ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। बट देखो मेन चीज़ क्या है कि फॉरएवर के अंदर अगर आप यानी कि एक डेली बेसिस पे आप एक रूटीन नहीं बनाओगे, ठीक है, अगर आपका डेली का एक रूटीन नहीं है कि मुझे कितने बजे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने बजे इन्विटेशन करना है, कितने बजे लाइक लोगों से बात करना है, कितने बजे सीनियर से बात करना है, ठीक है, वेबिनार का पार्ट कब बनना है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप फॉरएवर में बहुत 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 पीछे हो जाओगे, समझ रहे हो? तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने होंगे, आपको चलना है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं आप अभी फॉरएवर में नए हो एंड अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है, अभी आपने ना तो वर्क स्टार्ट किया है और ना ही आपने किसी न किसी इंसान से मान लो आपने देखा है फॉरएवर को और आपको बढ़िया लग रहा है फॉरएवर, ठीक है ना, तो बड़ा कंफ्यूज हो कि करूँ ना करूँ, तो आप, ठीक है, यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे, ठीक है, मेरी सारी चीज़ें फिल है, ओके, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसके बाद मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बट देखो मेन चीज़ अगर आप सीरियस हो तभी